सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा अमरणं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारे दु इंदु वा तजनिंदु वा त्युवण तिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परि पूज्यम वोच्छम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और चूलिका चल रही है। चूलिका में 12 प्रकार के तपों की जो चर्चा है उसमें अंतरंग तप में प्रायश्चित तप की बात अपनी चली थी। कल ये बात आई कि 10 प्रकार के दोषों को टालकर मुनिराज प्रायश्चित करते हैं। अब वो उसी में और आगे की चर्चा यहाँ करते हैं। गाथा नंबर 451 पेज नंबर 212 मिल गया। जमकम किम पितेन दिन्नम तम सब्बम सो करे दिसधाय नो पुनहि संकली किम थोवम किम पी बहुयम वा। दोषों की आलोचना करने के बाद में जो कुछ आचार्य ने प्रायश्चित दिया हो उस सभी को श्रद्धा पूर्वक करे और हृदय में ऐसी शंका न करे कि यह प्रायश्चित दिया सो थोड़ा है या बहुत है। क्या कह रहे हैं कि आचार्य देव ने गुरु जी ने जो भी उसे प्रायश्चित दिया है उसे सहज रूप से स्वीकार करके करे। उसमें ऐसा नहीं सोचे मैंने गलती बड़ी की पर थोड़ी सजा मिली है बढ़िया हुआ, या मैंने गलती थोड़ी की सजा बहुत दे दी, ऐसा विचार नहीं करें। आचार्य महाराज को यानी गुरु जी को जो भी उचित लगा उन्होंने मुझे जो प्रायश्चित दिया है मैं उसे सहज रूप से स्वीकार कर प्रायश्चित करता हूँ, ऐसा उसके अंदर भाव रहना चाहिए। हीनता अधिकता का ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में प्रायश्चित के 9 भेद कहे हैं। आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। दोष का यथावत कहना आलोचना है। ठीक है, दोष का यथावत कहना क्या कहलाता है? आलोचना। दोष का मिथ्या कराना प्रतिक्रमण है। मिथ्या में टुकड़ा हो गया। दोषों का मिथ्या कराना प्रतिक्रमण है। आलोचन प्रतिक्रमण दोनों कराना तदुभय है। एक एक शब्द का अर्थ। आगामी त्याग कराना विवेक है। कायोसर्ग कराना विसर्ग है। अंशनादि तप कराना तप है। दीक्षा छेदन बहुत दिनों के दीक्षित को थोड़े दिन का करना
छेद है, संघ के बाहर करना परिहार है, फिर से नवीन दीक्षा देना उपास्थापना है। इनके भी अनेक भेद हैं, इसलिए देश, काल, अवस्था, सामर्थ्य, दोष का विधान देखकर यथाविधि आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं। उसकी श्रद्धा से स्वीकार करें, उसमें संशय न करें। ये प्रायश्चित्त के 9 भेद के दिए, यानी दंड क्या दे दिया आचार्य महाराज। आचार्य महाराज के समक्ष शिष्य गया और अपनी जो भी भूल हुई वो व्यक्त की। आचार्य महाराज ने उसे जो भी दंड दिया, प्रायश्चित्त करने के लिए कहा, उसको सहज रूप से स्वीकार करता है। तो किस किस टाइप से दे सकते हैं? मोटे तौर पर ये 9 भेद बताए हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है, पर मुख्यतः से 9 भेद यहाँ करके बताए हैं। ये तत्वार्थ सूत्र से लिए हैं, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र चल ही रहा है कक्षा में, उसमें पढ़ाई है। दोष का अब एक एक शब्द आलोचन क्या होता है कि दोष का मिथ्या कराना, दोष का मिथ्या कराना ये नहीं, दोष का यथावत कहना आलोचना है। दोष का यथावत कहना, जो दोष है उसको यथावत कहते, इसकी आलोचना, ये आलोचना हो गई बस। दोष का मिथ्या कराना प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण कहलाता है वो, दोष का मिथ्या करना। तीसरी जो बात कही, आलोचन प्रतिक्रमण दोनों कराना, आलोचन भी होना और प्रतिक्रमण भी होना, वो तदुभय कहलाता, दोनों हुए। आगामी त्याग कराना विवेक, अभी कोई बात नहीं, आगामी त्याग करना ऐसा नहीं हो, वो विवेक कहलाता, ये लो। फिर कायोत्सर कराना व्युत्सर कहलाता, कायोत्सर करते खड़े रहना। अनशनादि तप कराना, ये तप में चला जाएगा। तो 12 प्रकार के तप है, उन्हीं में तो बात चल रही है, फिर इसमें क्यों कह रहे हैं? पर ये भी है, प्रायश्चित्त की बात चल रही है ना अभी अब प्रायश्चित्त की बात चल रही है, अभी तो विनय तप और आएगा उसके बाद। अभी यहाँ प्रायश्चित्त की बात है। प्रायश्चित्त में उनको अनशन के लिए कह दिया, अमोदर जो भी कहा उसका पालन करना, वो बात चल रही है। विशेष तप के लिए कह सकते हैं। हाँ, दीक्षा छेदन। अब दीक्षा छेदन में कहाँ समझने जैसा है, बहुत दिनों के दीक्षित को थोड़े दिन का करना छेद है ये लोग। अब जैसे सीनियरिटी थी, उसकी सीनियरिटी कम कर देना जैसे ऊपर था ना, पदोन्नति थी, अब नति कर देना। मान लो मैं आज प्रिंसिपल हूँ, अब प्रिंसिपल से हटा करके वापस उनको वाइस प्रिंसिपल कर दिया। या जैसे मैं 15 साल की मेरी प्रिंसिपल हो गई भी, ठीक है ना, तो 15 साल की जगह सीनियरिटी 10 साल की कर दी। पद नहीं हटाए, यहाँ पद नहीं हटा रहे, पर अपने से जो ऊपर था वो कम कर दिया। यानी अब आपकी जो है इतने साल के दीक्षित हो, अब आपकी 2 साल कम दीक्षा के, 1 साल कम, तो कितना दंड है, बड़ा दंड है ये। आप क्या समझ रहे हो इसको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा हो गया, दीक्षा छेद हो गई एक तरह से। लिखा ना नाम, थोड़े दिन का करना छेद, दीक्षा छेदन कहलाता है। बोलो सीनियर जूनियर हो जाएगा मतलब। हाँ, तो दीक्षा छेदन कर दिया, पीछे हो गया 1 साल 2 साल, तो कितना फर्क पड़ जाता है। नमस्कार कराने आदि सब पहले उस हिसाब से होगा, बिल्कुल, कितना चेंज हो जाता है, ये कोई कम सजा नहीं है हाँ, दीक्षा छेदन होना, कितना पीछे हो जाएगा आदमी। 10 दिन भी पीछे कह दिया, महीने भर पीछे कह दिया, वो जो आचार्य कह दे वो उसके अनुसार चलेगा। दीक्षा छेदन हो गया। बोलो दीक्षा छेदन का अर्थ क्या? दूसरा और देखना, दोनों में संघ के बाहर करना पर्याय है, अपने संघ से निकाल दिया, देश निकाला नहीं करते, संघ से निकाल दिया, संघ परिहार हो गया। फिर से नवीन दीक्षा देना उपास्थापना है। दीक्षा पूरी नहीं, ABCD शुरू हो गई, यूं उपास्थापना हो गया। वहां तो आचार्य की आज्ञा से दीक्षा छेद की थी और वापस लेनी पड़ी, इसलिए वहां अलग बात है तो वैसा ही, पर यहाँ थोड़ा अलग प्रकरण है, बस इतनी सी बात है। फिर भी उन्होंने भी तो प्रायश्चित्त लिया ही है, सही बात है, क्योंकि वो भी एक
जिस पद में थे उस पद को छेद करके आए, फिर वो गए। तो ये उपासना ने पूर्ण नवीन शिक्षा, तो उनका एबीसी शुरू हुई, विष्णु कुमार मुनिराज की भी पूरी नवीन दीक्षा हो गई। अब पहले वाले में इसमें क्या अंतर है? पहले वाले में सीनियरिटी कम हुई है खाली, ऐसे तो यहाँ भी सीनियरिटी खत्म हो गई पूरी, पर यहाँ तो पूरी ABCD पढ़नी पड़ी है। हाँ, और वहाँ ABCD नहीं पढ़नी पड़ी, पर महीने भर के लिए पीछे कर दिया, 2 महीने किया, साल भर किया, जैसा भी जो योग्य हो, 5 दिन के लिए कर दे, 10 दिन के लिए कर दे, जैसा भी हो। जैसे हमारे क्या करते हैं, रेस्टिकेशन देते थे बच्चों को, कुछ बनवा सकते, हफ्ते भर के लिए रेस्टिकेशन कर दिया, ठीक है, तो हफ्ते भर का रेस्टिकेशन कर दिया, तो मतलब TC यानी कि स्कूल आएगा पर सप्ताह भर के लिए बाहर है तू भैया, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्टिकेशन तो नहीं किया एक तरह से, उसमें रहेगा, पर सीनियरिटी कम होगी, उतने दिन पीछे चलेगी बस। यहाँ वो परिया हो गया ना, संघ से बाहर करना, वो रेस्टिकेशन है सीधा सा। वो तो वापस लेना ही नहीं है। आगे कहते हैं इसके भी अनेक भेद है, वापस ये कहा था मैंने कि और भी भेद मोटे तौर पर ये बताए। और फिर प्राचित्य में आचार्य महाराज अपने विवेक से जैसा उचित समझते हैं, इसलिए लिखा के देश काल अवस्था सामर्थ्य दोष का विधान देकर यथाविधि आचार्य प्राचित्य देते हैं। देश कैसा है, उस क्षेत्र काल कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा समय, भाई सर्दी गर्मी बरसात, ये भी काल कहलाता है। पंचम काल तो है ही, पर ये सर्दी गर्मी बरसात ये भी काल है। किस प्रकार का काल चल रहा है अभी, फिर क्षेत्र कैसा भैया ये भी देखना पड़ता है, किस क्षेत्र में है, अवस्था कैसी है। अब वो एक बुजुर्ग है और एक युवा है, तो युवा को कैसे देना प्राचित, और बुजुर्ग कोई है तो उनको इस हिसाब से दिया जाएगा। सामर्थ्य, सामने वाली की सामर्थ्य, जवान भी पर सामर्थ्य नहीं हो, सब देखना पड़ता है। हाँ, सब आ जाती है, सब चीजें आती है उसमें। दोषों का विधान, फिर उन्होंने किस प्रकार का दोष किया है ये भी देखना पड़ता है, किस टाइप का दोष है। एक ने तो बहुत छोटा दोष किया, एक ने बहुत बड़ा किया है, वो उसको लग रहा है, पर आचार्य महाराज को नहीं लग रहा है। उसकी नज़र में, सामने वाले की नज़र में वो छोटा सा दोष लग रहा है, पर वो बहुत बड़ा दोष हो सकता है। अपने को लग रहा है इतनी सी तो बात, जैसे अज का अर्थ बखरा किया, अपने को लग रहा है कि बहुत उसमें क्या हो गया, पर वो कितना बड़ा दोष था एक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। दोनों होते, अर्थ भी दोनों होते हैं, हाँ? तो अर्थ भी दोनों होते हैं, पर वहां पर उन्होंने जो बताया बात इसकी, इसमें क्या हो गया, लोगों को लग रहा है छोटी सी बात है, पर सामने वाले को कितनी बड़ी त्रुटि ऐसा दिख नहीं रहा है। अक्सर स्कूलों में हमारे ऐसा होता है, हम यहाँ भी देखते थे सर, क्या हो गया इसमें, अरे क्या हो गया ये अपने को नहीं लगता है, पर वो छोटी सी त्रुटि जो हुई है अपनी दृष्टि से, पर वो बहुत बड़ी त्रुटि है। तो आचार्य महाराज उसको लंबे समय तक क्या परंपरा चल जाएगी, जैसे लगता है इसमें क्या हो गया, अपन गरबा खेलने चले गए तो वहां हमने कोई देवी देवता थोड़ी माना है, हम तो गरबा खेलने गए, अपने को लगता है गरबा खेलने गए डांडिया, पर आप डांडिया खेलते खेलते वो अपनी पद्धति और सब बच्चे जा रहे हैं, और क्या स्थिति बनी है अभी, धीरे धीरे कितनी स्थिति बिगड़ गई है। और फिर उसको रोकने के लिए अपने घर में आके डांडिया, पहले उधर गए, अब उसको रोकने के चक्कर में तुमने इधर डांडिया शुरू कर दिया। वो छोटी सी गलती शुरू हुई। आप अपने बच्चों को ऐसे, अरे क्या हो गया, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को वो धीरे 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 कितनी बड़ी गलती हो जाती है, हमारे समझ में नहीं आती है। तो आचार्य देव उस दोष का विधान देखते हैं, और कितनी पैनी नजर होती है उनकी, अपने को नहीं लगता है। देखने के लिए तो क्या ही देते हैं, देखने के लिए, देखने में क्या है, देखने के लिए तो क्या ही देते हैं, अकेले नहीं देते। यथा विधि आचार्य प्राचित्य देते, यथा विधि जो योग्य हो वैसा वे प्राचित्य देते हैं, उसको श्रद्धा से स्वीकार करे, उसमें संशय नहीं करे। यानी वे मुनिराज आचार्य महाराज ने अथवा गुरु जी ने जो भी उन्हें प्राचित्य दिया है उसमें किसी प्रकार का संशय करने की कोई गुंजाइश नहीं, उसको सहज रूप से स्वीकार करे। मीन मेघ नहीं ऐसा कर देते थोड़ा सा दे सकते, और हमारे अंदर इतने
थोड़ा सा ऐसा कर दो तो क्या होगा, ऐसा करते कितना प्रश्न उठा है। पहले तो लेना नहीं, ले तो उसमें भी कितनी बात। संघ में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ कहाँ आचार्य देव ने कह दिया, मतलब वही होगा, कोई फेर पार नहीं, कोई शंका नहीं। कोई दूसरा सामने वाला कहे आज हमारा आप थोड़ा सा, कोई कहने को राइट्स नहीं है वहाँ पे। हाँ, यहाँ कोई सिफारिश की नहीं चलती है वहाँ। यहाँ अपन 50 जन सिफारिश लगा देंगे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता भैया। क्यों? संघ का इतना चलन, इतनी मजबूती नहीं हो तो क्या हो। वहाँ समझो IAS RS वाला कड़क नियम चल जाता वहाँ समझे है कि नहीं। और कहते देखो, पुनर्विकाउम नच्छेदी तम तो समझई विजाई से खंडम एवं निश्चय सही दो पाए चित्तम तवोदी। लगे हुए दोष का प्रायश्चित देकर उस दोष को करना न चाहे, यदि अपने 100 टुकड़े भी हो जाए तो भी न करें, ऐसे निश्चय सहित प्रायश्चित नामक तप होता है। ऐसा दृढ़ चित्त करे कि अपने शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए तो भी लगे हुए दोष को फिर न लगावे, सो प्रायश्चित तप है। क्या कहा? एक बार जो दोष लग गया उसका प्रायश्चित लिया, अब पुनः ऐसी गलती न करे। 100 टुकड़े हो जाए, भले हो जाए शरीर के, मतलब कुछ भी हो जाए, 100 टुकड़े, कोई 100 टुकड़े करने वाले नहीं। ये तो युक्ति है, कहने का मतलब है, ये भाव है कि किसी भी परिस्थिति में, इसका अर्थ ये कि वह भूल करके भी, अपने शब्दों और कहें तो भूल करके भी पुनः वो भूल नहीं करता ही। इतनी सावधानी बरतना, ये प्रायश्चित है, तब असली प्रायश्चित है। एक गलती की वही गलती बार बार करे, प्रायश्चित क्या हुआ उसमें? क्या हो जाती है। अरे हो क्या जाती है, हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ। एक बार जो त्रुटि हुई, उस त्रुटि के लिए आपको दंड मिल गया, फिर वही त्रुटि बार बार कर रहे हो, और फिर कहते क्या हो गया इसमें क्या हो गया? अरे इसमें क्या हो गया ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें दंड बार बार भोगना पड़ेगा। फिर तो दंड भोगना अच्छी बात है, भर देंगे दंड, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब तुम प्रायश्चित किया ही नहीं, सही मायने वो प्रायश्चित नहीं कहलाता, फिर वो तो प्रायश्चित नहीं है, तुम तो लापरवाह 1 नंबर के। फिर तुमको उसकी महिमा ही पता नहीं है। यहाँ इतनी महिमा है, ओहो मेरे से ऐसी त्रुटि हो कैसे गई। प्रथम तो इसका नाम है प्रायश्चित। तो सावधानी बरतने पर भी ऐसी त्रुटि हुई कैसे, खेद व्रतता है। और फिर पुनः कभी न हो ऐसी त्रुटि, इतना विवेक रखता है तो बात होती है। इसलिए मुनिराज के तप, ये तप नाम क्यों दिया? तप बनता है, ऐसे थोड़ी तप है। फिर तप किसको कहते हैं? फिर हर किसी का नाम तप थोड़ी है। इसका नाम तप दिया है तो कैसे दिया होगा, सोचो ना आप। कहीं तो इसकी विशेष महिमा होगी। और तप से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा च लिखा है, तो प्रायश्चित करने से तो निर्जरा होती है। और तुम ऐसे करोगे तो फिर कैसे निर्जरा होगी बताओ? होगी निर्जरा। तो तपसा निर्जरा चाहेगा, तो प्रायश्चित मतलब तप है, और तप उससे निर्जरा हो रही है, तो क्या मायना उसका। इसलिए लिखा 100 टुकड़े हो जाए शरीर के पुनः तो भी वह त्रुटि पुनः लगे हुए दोष का प्रायश्चित लेकर उस दोष को करना न चाहे, पुनः दोष को कभी करना न चाहे अपने 100 टुकड़े भी हो जाए, यानी कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, तो वैसी पुनः गलती। इतनी सावधानी बरतना है ये। और लिखते हैं प्रायश्चित में, जो चिंतई अपाणम नाण स्वरूपम पुणो नाणी विकादि विरत मणो पाए चितंबरम तस्। जो ज्ञानी मुनि आत्मा को
ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करता है और विकताधिक प्रमादों से विरक्त होता हुआ ज्ञान ही का निरंतर सेवन करता है, उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। क्या लिखा? निश्चय प्रायश्चित यह है जिसमें सब प्रायश्चित के भेद गर्भित हैं कि प्रमाद से रहित होकर अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना, जिससे सब पापों का प्रलय नाश होता है। इस प्रायश्चित नामक अभ्यंतर तप के भेद का वर्णन किया। क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी मुनि आत्मा को ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करता है और विकतादि प्रमादों से विरक्त होता हुआ ज्ञानी का निरंतर सेवन करता है, उसके श्रेष्ठ प्रायश्चित होता है। श्रेष्ठ प्रायश्चित किसके होगा? वे बारंबार ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करते हैं। मुनिराज क्या करेंगे? यही तो करेंगे, ध्यान ध्यान चिंतन मनन विश्यासा स्वातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रशस्यते। एक ही तो काम है उनके पास। मुनिराज के पास काम क्या है? कोई लेना देना दुनिया की दारी से। कौन आया कौन गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस दुनियादारी से उनको कोई लेना देना नहीं है। कितने आ गए और कितने चले गए, किसके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको तो मतलब है आत्मा से, वस्तु स्वरूप से भी है। जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा उसका क्या होगा भैया? वस्तु स्वरूप को समझना बारंबार। इसलिए लिखा, जो ज्ञानी मुनि आत्मा को ज्ञान स्वरूप बारंबार चिंतन करते हैं। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में है पूरा, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है नहीं। ज्ञान स्वरूप है आत्मा तो ज्ञान 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 ज्ञान, जिधर देखो उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा का चिंतन करते हैं। अनंत गुणों से युक्त कौन है? मैं हूं ना। और विकताधिक प्रमादों से विरक्त होता हुआ, और मुनिराज तो विकतादि करते ही नहीं है, तो फिर क्यों लिख दिया? भाई गुंजाइश नहीं रखनी, रंच मात्र भी सावधान करना पड़ता है। बहुत होशियार हो, जो बेटी को माँ बहुत शिक्षा देती है, देती नहीं देती है, पर बेटी भी माँ को देती है, नहीं देती है? तो जिस माँ ने तुझे पूरी शिक्षा दी, अब वो बेटी माँ को शिक्षा दे रही है उल्टी। तू ध्यान रखना, तेरे ऐसे करना ऐसे करना। अरे हम तुझे कह रहे, तू हमें कह रही है, पर जरूरी है, समझाएंगे तो वो बहुत जरूरी है। बस ऐसे भी यद्यपि वो तुम्हें दे रही, तो उसको खुद को पता है, फिर भी ऐसे आचार्य देव कदम कदम पर सावधानी बरतने की बात करते हैं। यद्यपि मुनिराज भी कथाएं करते नहीं, पर कदाचित विकल्प आ जाए या कोई करता हो तो विराम लग जाए पहले से ही, विकल्प ना आवे, कोई करे ही नहीं, फिर भी करे तो वो जाने उसका काम। विकताधिक प्रमादों से विरक्त होता हुआ ज्ञान ही का निरंतर सेवन करे। निरंतर किसका सेवन करना? बोलो पीछे, किसका सेवन करना? ज्ञान का, यानी आत्मा का ही बस। आत्मा आत्मा, मैं तो ज्ञायक हूं ना, ज्ञायक के अतिरिक्त मैं क्या हूं बताओ? मैं तो ज्ञायक हूं, बस ज्ञायक हूं, बस ज्ञायक हूं, और कुछ मैं हुई ही नहीं। मेरा स्वरूप इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अनंत गुणों का स्वामी
क्या एक स्वरूपी भगवान आत्मा में हूँ, बस यही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं है। कोई तो होगा। क्या फालतू की बातें करते हो, अभी घर पे आऊंगा तो नाम मिल जाएंगे सब। इसलिए लिखा ना अन्यत्व भावना में लिखा, मैं नहीं अन्य रूप हूँ, अन्य में नहीं रूप, अन्य में रूप जो वह विश्व हो एक रूप। ठीक है ना, मैं नहीं अन्य रूप और अन्य में रूप नहीं हूँ, और अन्य में रूप हो जाए तो पूरा विश्व एक हो जाए, सारे द्रव्य सारा विश्व एक हो जाएगा। कोई किसी का नहीं है, सच यही है कि नहीं है? हाँ, वो हमारे आए नहीं है, वो हमारे आए नहीं। अरे गाड़ी रोको रोको, हमारे वो आए नहीं। अभी तो कह रहे थे वो गाड़ी की बात थी भाई, असली बात है वो। बोलो, तो गाड़ी में बैठे भाई नहीं आए, साहब नहीं आए, रोको रोको गाड़ी, हमारे वो आए नहीं, हमारे आए नहीं, हो आने दो उनको, आने दो। ये गाड़ी की बात है, असली बात थोड़ी है, ये क्षणिक बात है। सत्यार्थ ये कि कोई किसी का गाड़ी रोको न, कब तक रोकोगे आप बोलो? मैं देखता हूँ गाड़ी कौन कौन रोकता है। अरे चले जाते हैं, कोई किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकता है, भरोसे मत रहो। आप अकेलो अवतरे, कितने गाड़ी रोकोगे देखता हूं मैं। कोई किसी के लिए रोकता है, अपना अपना नंबर आता है, अपनी गाड़ी रवाना कर देते सब, देरी लगती है। और आप क्या करो, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो रोक भी दो, वो आपके हाथ में भी नहीं है, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चली जाती है। समझ आई नहीं है? अब वो ज्ञानधारा दीदी चली गई ना, 1 सेकंड नहीं लगा आटे का यार, चली गई। मेरे बराबर की है लगभग, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बढ़िया कार्यक्रम, सब मंदिर गए, आए, पूजन बैठे किए, सबने करके और 1 सेकंड हो गया काम। नहीं, मेरे बराबर, हम लोग साथ में ही शिविरों में सब रहते थे। हाँ, मेरे से 10 साल छोटी होगी बस लगभग। ब्रह्मचारी ज्ञान दीदी है, पंडित जी ना विमल जी जादरी, उनके परिवार में। तो ये देखो, आप समझो कि देर नहीं लगी, 1 सेकंड चले गए, कोई अवसर ही नहीं मिला। पर्याय। और मैंने अभी उदाहरण ना, घोड़े पे बैठा बैठा वो तो तोरण पे आया, घोड़े बैठे बैठे चला गया, वो नृत्य करते करते चली गई। इस कितने दृश्य अब रोज आ रहे हैं आपके सामने की, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। विचार आता है, तीर्थंकरों का परिचय पढ़ रहे हैं, एक ने दर्पण में मुंह देखा, वैराग्य हो गया, एक ने सफेद बाल देखा, वैराग्य हो गया, और यहाँ तो सब हो गया तो ही वैराग्य नहीं हो रहा कहीं। किसी को उल्का पिंड उठा, वैराग्य हो गया है। आप देखो 24 तीर्थंकर के वैराग्य के दृश्य, एक नीलांजना का नृत्य देख करके हो रहा है, एक को मुख देखा दर्पण में देख करके वैराग्य हो गया है। था ना, आप पढ़ो, यहाँ तो सब दृश्य हो गए, रोज चेहरा देख रहे नहीं हो रहा है, कितनी झुर्रियाँ ऊपर से धीरे धीरे कितना परिवर्तन हो गया दिख रहा है। फोटो घर में लगे लगे दिख रहे कि कितने परिवर्तन तुम्हारे दिख गए हैं, तो ही वैराग्य नहीं हो रहा है। और 12 भावना पे दादा ने दिए ना 5 चित्र अलग अलग हैं, 12 भावना की पुस्तक पर दिए कि नहीं दिए? हाँ, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का पूरा दृश्य, पहले क्या थे, उसके बाद क्या हुए, कहाँ तक आ गए हो, तो ही वैराग्य नहीं होता। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि लालसाएं बढ़ रही है, घट नहीं रही है। लालसाएं बढ़ रही, घटनी चाहिए। तो हाँ, निश्चय प्राचित्य यह है कि देखो, जिसमें सब प्राचित्य के भेद गर्भित है, कि प्रमाद से रहित होकर अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना,
ये असली प्रायचित्त तो यही है, सभी तप यही है। सब दोष चली गए। निश्चय तप तो एक ही है असली, निस्वभाव की साधना करना, अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना, यही प्रायचित्त है, यही सब तप है। अनशन है, अमोदर है, व्रत ज्ञान, विविध संयासन, काय क्लेय, सब कुछ यही है। स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, जो भी कहो, निश्चय तप जो है वही वास्तविक तप है। बाकी तो व्यवहार के तप हैं। निश्चय तप से ही कर्म की निर्जरा होनी है। व्यवहार तप तो शुभ भाव है, और शुभ भाव से बंद होता है। आया समझ में आया? इसलिए लिखा है यहां पर, प्रमाद से रहित होकर, प्रमाद से रहित होकर क्या करना? अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? और अपन किसका ध्यान करते हैं? व्यापारी ग्राहक का ध्यान करता है, डॉक्टर मरीज का ध्यान करता है। अपन सब दूसरों का ध्यान करते हैं, अपना ध्यान करते ही नहीं है। यहाँ कहते हैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान कर, यानी खुद का ध्यान कर। अपना ध्यान तो है ही नहीं किसी को, सबको दूसरों का ध्यान है। दूसरों ने क्या पहना, क्या किया, खुद के क्या हो रहा पता ही नहीं है। अपने शकल की 12 बज रही पता नहीं, दूसरों की शकल क्या हो रही है उसको देखते हैं अपन। वो एहसान, वो एहसान, वो एहसान, वो एहसान। तू कैसा ये देख लेना। हाँ, वो मोटा है, वो पतला है, वो ठीकना है, वो लंबा है, चौड़ा है, पतला है, पर तू कैसा है तुझे खबर नहीं है। ये शरीर की जितनी भी चर्चा करते हो, चाहे अपने शरीर की करो, दूसरे शरीर की करो, सब पराई चर्चा है, अपनी चर्चा नहीं है। अपनी चर्चा तो ज्ञान स्वरूप शुद्ध स्वभाव में बसना, रमना, जमना, ये है। सब पराई चर्चा करके ही दुखी है। करना क्या, कर क्या है, बैठे कहाँ हैं, अभी क्या करना चाहिए, और हम कर क्या रहे, बोलो। पता ही नहीं अपने को। अपने स्वभाव का आश्रय लेने का अवसर मिला है, उस बात सुनने का अवसर मिला है, उसको सुन ही नहीं रहे अपन। इसलिए का प्रमाद से रहित होकर, शब्द क्या डाला? प्रमाद से रहित होकर, और अपन प्रमाद कर रहे ज्यादा। प्रमाद से रहित होकर अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करना, जिससे सब पापों का प्रलय नाश होता है। उससे क्या होता है? कि समस्त पापों का प्रलय नाश हो जाता है। इस तरह प्रायचित्त नामक अभ्यंतर तप के भेद का वर्णन किया। ये तो हुआ प्रायचित्त तप की चर्चा पूरी। अब करते हैं आगे विनय तप की चर्चा। अब विनय तप को 3 गाथाओं में कहते हैं। विनयो पंच पयारो दंसन नाणेता चरितेय बारस बेयमितवे उबियारो बहुवियो नेयो। विनय 5 प्रकार का है। दर्शन में, ज्ञान में तथा चारित्र में, और 12 प्रकार के तप में विनय और उपचार विनय, इस प्रकार अनेक प्रकार का जानना चाहिए। विनय तप के 5 भेद कर दिए। कितने कर दिए? 5 भेद। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ऐसे 5 भेद यहाँ पर बताए हैं। दंसन नान चरित्रे सुविशुद्धो जो हवै परिणामो वारस भेदे वितवे सोचिय विणु हवे तेसिम। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में और 12 प्रकार के तप में जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वही उनका विनय है। देखो एक एक बात आ गई इसमें कि सम्यक दर्शन के शंकादि अतिचार रहित परिणाम सो दर्शन विनय है। किसका नाम दर्शन विनय है?
कि सम्यक दर्शन के संकादितिचार रहित जो परिणाम होता है उसका नाम दर्शन विनय। ज्ञान का संशय आदि रहित परिणाम अष्टांग अभ्यास करना सो ज्ञान विनय है। यानी सम्यक दर्शन सही ढंग से होना दर्शन विनय, सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान विनय हो गया। और चारित्र को अहिंसा आदि परिणामों से अतिचार रहित पालना सो चारित्र विनय, यानी सम्यक चारित्र है वो चारित्र विनय हो गया। हो गया ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो तीनों विनय में हो गया। तप के भेदों को देखभाल कर दोष रहित पालन करना तप विनय है। तप के भेदों को देखभाल करके दोष रहित पालन करना तपों का, वो कौन सा विनय हुआ? तप विनय। अगली रणतेजुत्ताणम अनुकूलम जो चरेदिभतीय बिच्चो जरायाणम उवियारो सोवे विनो। जैसे राजा के नौकर राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, वैसे ही जो रत्नत्रय के धारक मुनियों के अनुकूल भक्ति पूर्वक आचरण करता है सो उपचार विनय है। उपचार विनय क्या है? कि जैसे राजा के नौकर लोग राजा के अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, प्रत्यक्ष में देखकर उठ खड़े हो जाते हैं, सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, चले तब पीछे पीछे चलते हैं, उसकी पोशाक आदि उपकरण सजाते हैं, वैसे ही मुनियों की भक्ति करना, विनय करना, उनकी आज्ञा मानना, प्रत्यक्ष में देखे तब उठकर सम्मुख हो हाथ जोड़ प्रणाम करें, चले तब पीछे चले, उपकरण संभाले इत्यादि उनका विनय करे सो उपचार विनय है। यानी कि जैसे राजा का विनय करता ग्रस्त में, वो भी उपचार विनय है। ऐसे मुनिराज की बात को मानना ये भी विनय है। मुनिराज को हाथ जोड़ना ये भी विनय है। मुनिराज के पीछे चलना ये विनय है, आगे नहीं चलना। ये क्यों? एक कहावत है, अधिकारियों के पीछे चलना, आगे नहीं चलना, बड़े जनों के पीछे चलो। ठीक है, आगे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए? पीछे चलना चाहिए। मुनिराज के पीछे, राजा के भी पीछे, ये नियम है कुछ, ये प्रोटोकॉल कहलाता है, उसको विनय कहते हैं। जैसे हम लोग गए तो बच्चों को खड़े होना है, क्लास में टीचर है, हम घूम रहे हैं तो उसको खड़े होना है, बैठा रह गया तो उसका मतलब उसने विनय नहीं किया, ये गलत है। समझा ही नहीं? ये प्रोटोकॉल कहलाता है, ये विनय कहलाती है, ये नियम है। और प्रिंसिपल घूम रहा है, बैठे हैं, तो आप उसका विनय कर रहे हो, गलत सिस्टम है। तो ऐसे मुनिराज हैं, अब बड़े मुनिराज हैं, वो छोटे हैं। यहाँ तो सब चर्चा किसकी चल रही है? मुनिराज की। जो मुनिराज के थे, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की बात चल रही है। ग्रस्त, तो ग्रस्तों को भी ध्यान रखना अलग बात है, पर अभी चर्चा मुनिराज की चल रही है कि मुनिराज दूसरे मुनिराज को देख करके, बड़े हैं छोटे अलग बात है, उनसे जो बड़े हैं मुनिराज उनको देखकर हाथ जोड़ा उसने, ये भी विनय है। उनको देखकर खड़े हो गए, ये विनय है। वो आगे चलेंगे बड़े मुनिराज, पीछे चलना उसको, ये विनय है। तो ग्रस्तों को भी इस बात का ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये उपचार विनय कहलाता है, उपचार विनय, बस इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खास तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप विनय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया, और तप का पालन करना तप विनय हो गया। तो ये 5 प्रकार का विनय हो गया। मम्मी पापा की सेवा करना, वो विनय तप है कि नहीं? उपचार तप तो है क्या? हाँ कि नहीं है? ये मुनिराज की चर्चा चल रही है। तब तो मुनिराज के हैं। 12 तप का कौन पालन करता है? मुनिराज करते हैं। तो माता पिता की सेवा करना उपचार तप कैसे हो सकता है? उपचार विनय कैसे हो सकता है? नहीं है, वो तो तुम्हारे व्यवहार ग्रस्तों के खाते में है, वो कोई तप वप नहीं है। लोक व्यवहार में माता पिता की सेवा करना चाहिए, वो अलग बात है, पर इसको तप के खाते में नहीं डाला जा सकता।
वो एक साधना है, एक ये भी तप है। वो सामान्य रूप से कथन में कहते हैं उसको बताने के लिए, भैया जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसने बहुत बड़ा काम किया, उसने बहुत बड़ा तप किया है, ऐसा कहा जाता है। वो ये तप नहीं है, वो लोक व्यवहार का कथन है। लोग करते हैं ना, अरे आपको नहीं पता ना, भाषा देखो भी, पढ़ो तो इस व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया है। हाँ, वो कहते हैं तब तो ये जब जब प्रसंग होता है उस प्रसंग में बात कहेंगे ना, हर जगह नहीं कही जाती है। जब कोई प्रसंग आएगा तो कहेंगे ये बड़ा काम है भैया, ये बहुत बड़ा काम किया इसने, लाखों रुपए दे देना बड़ी बात नहीं है, नौकर के पर खुद ने सेवा की है, इसने कितना बड़ा। गणेश जी बड़े क्यों कहलाए, उनकी कहानी चलती है। सब लोग तो उधर गए, बड़ा कौन, गणेश जी ने उन मम्मी पापा के वहीं चक्कर लगा के आ गए, जो भी पूरा पृथ्वी के लगे कि दुनिया में सबसे बड़ा है, मैंने उनकी प्रतिक्रिया हो गए, इसलिए गणेश जी बड़े हो गए, ऐसे उनकी कहानी चलती। तो भाई बड़ा कौन, तो यहाँ वो लोक व्यवहार की बात बिल्कुल नहीं है, समझे। पर ये उपचार विनय होगा तो उसमें ये बात आती है, वो लोक का उपचार है, ये उपचार विनय यहाँ तप में है, अलग बात है। से चर्चा के चलेगी।